तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। तो भाई आखिरी 7 दिन बचे हैं। अब तुम्हारी रैंक ये डिसाइड नहीं करेगी कि तुम कितना पढ़ाई करते हो, अब तुम्हारी रैंक ये डिसाइड करेगी कि तुम कितनी कम गलतियां करते हो। क्योंकि ये गलतियां मैंने भी करी है, 3 साल से नीट दे रहा हूँ और इस साल तो दूसरी बार दे रहा हूँ। तो थोड़ी ज्ञान की बातें सुन लो। तो भाई ये गलती तो हर कोई बता देता है, मैं भी बता देता हूँ कि नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया सब टॉपिक, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। तुम नया चैप्टर चालू किया, 7 दिन हो गए, चैप्टर ही ख़त्म नहीं हुआ और बाकी जो पिछला पढ़े थे वो अलग भूल गए। तो ये सब बीटी नहीं चाहिए जीवन में। नया कुछ भी मत पढ़ना, जितना पढ़े थे उस पर काम करो, उसको घिस डालो और अपने ऊपर भरोसा रखो। एक चैप्टर से ज़्यादा कुछ आने भी नहीं वाला है, छोड़ो। जो भी नहीं हुआ छोड़ो, जितना पकड़े हो उसको बस अच्छे से और पकड़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। भरोसा रखो अपने ऊपर। दूसरी गलतियाँ हैं मोटिवेशन वीडियो स्क्रॉल करना। भाई मोटिवेशन से तुम्हारी रैंक नहीं आएगी, रैंक आएगी तुम्हारी पढ़ने से। तो अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और मोटिवेशन में कम। मोटिवेशन का टाइम चले गया, तुम्हें डिसिप्लिन रहना था वो सब हो गया। अब 7 दिन बचे, बस 7 दिन घिसना है, कैसे भी करके कुछ भी करके घिसना है। अब तुम सोचोगे रूटीन में आना नहीं, अब आना ही पड़ेगा भाई। अब चले गया वो टाइम कि तुम मोटिवेशन देख रहे हो कि क्या करना चाहिए जीवन में, ये सब अब यही करना है। सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है और नीट दे के आना है बस। तीसरी गलती ये है कि भाई पंचायत मत करो। पंचायत मतलब भाई तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो सब करना बंद कर दो भाई। तुम उससे पूछो कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, उसके तुमसे ज़्यादा आ गए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा, तुम्हारे हो जाएगा वहीं पे। इसलिए भाई ये सब मत करो। अभी सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर कैसे सुधार कर सकते हो ये 7 दिन में वो कर लो और पढ़ाई पे फोकस करो, पंचायत पे नहीं। चौथी गलती है तुम्हारी नींद। भाई इसका ध्यान ज़रूर रखना। नीट का पेपर होता है 12 से 5-6 बजे तक, समझ लो। उस बजे कैसे भी करके तुम अपनी ऐसी हालत रखो कि तुम जगते ही रहो और उस समय तुम्हारा माइंड एकदम एक्टिव स्टेज में होना चाहिए। ये आदत अभी से डाल लो। अगर तुम्हारी आदत है 1 बजे 2 बजे सो के उठने की, वो आदत छोड़ो, आज के आज छोड़ो, कैसे भी करके छोड़ो। तुम एक दिन सुबह 5 बजे उठ जाओ, कितने भी बजे सो के, अगले दिन तुम्हारी नींद लग जाएगी वापस से 9 बजे। दिन में दोपहर में मत सोना सालों, अगर 5 बजे उठ गए तो अगले दिन तुम्हारी नींद लग जाएगी, स्लीप शेड्यूल ठीक हो जाएगा। 3 दिन की बात है, 3 दिन में ठीक कर सकते हो। ये ठीक कर लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई। अगर नीट के समय नींद आ गई मतलब आधी जंग तुम वहीं हार गए हो। और पांचवी बात ये कि ज़्यादा मॉक टेस्ट मत दो। मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा मॉक टेस्ट एनालिसिस करने पे फोकस करो कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और उन गलतियों को सुधारने पे फोकस करो, ताकि ये कि तुम बस बैठे हुए मॉक टेस्ट लेके फट लगाए जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी बचे हुए 7 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं, और उसको एनालिसिस करके बढ़िया से देख लो। और ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे नंबर और उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब होएगा। कोई मतलब नहीं है उसका, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो सकता है। अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है थोड़ा कम आ रहा है तो छोड़ दो भाई मॉक टेस्ट लगाना। जितने पुराने हुए बस उसको बैठ के एनालिसिस कर लो, उनको पढ़ लो, यू विल बी सॉर्टेड फॉर द नीट। बट अभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट के ऊपर, जितना करना था तुम कर चुके हो। अब बस एनालिसिस करो, जो वीक टॉपिक से सुधारो और नीट दे के आ जाओ। और भाई छठी गलती ये, एनसीईआरटी को इग्नोर करना बायोलॉजी में। अब भाई तुम्हें पता है पूरा पेपर एनसीईआरटी से आने वाला है, तुम कोई दूसरी रिफ्रेशर बुक लेके बैठे हुए हो कि इससे पढ़ लेता हूँ। क्या मतलब है भाई वो सब करके, जब सामने सामने दिख रहा है कि पेपर इससे आने वाला है उसको पढ़ लो एक बार। कम से कम लाइनें जब आएंगी क्वेश्चन पेपर में सामने तो दिखेगा कि हाँ ये एनसीईआरटी में यहाँ थी। और आखिरी 7 दिन में पढ़ो, रिटेंशन भी ठीक ठीक रह जाएगा। तो एनसीईआरटी को मत छोड़ो भाई, एनसीईआरटी एक बार पढ़ ही डालो, सही रहेगा बाकी। और बाकी बुक्स की तरफ तो जाना ही नहीं है यार, नई किताबें छूनी ही नहीं है अभी। जितना पुराना पढ़े हो, अगर तुम्हें लग रहा है कोई ट्रस्टेड बुक है तुम्हारी जिससे तुम्हारे नंबर इम्प्रूव हैं तो वो पढ़ो, नहीं तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। भाई आखिरी गलती, पैनिक। पैनिक
नहीं करना है, ये तो पता है कि पैनिक नहीं करना है, पर पैनिक क्यों नहीं करना है? क्योंकि पैनिक करने से किसी का कुछ भला हुआ नहीं आज तक, और सिर्फ काम बिगड़ता है पैनिक करने से। तुम शेर के सामने नहीं खड़े हो कि पैनिक करके तुम बच जाओ शेर से। तुम नीट का पेपर दे रहे हो, आराम से तुमने पेपर देना है भाई, 3 घंटे बैठने हैं, 3 घंटा 15 मिनट अभी, और पेपर सॉल्व करना है शांत दिमाग से। हड़बड़ाओगे, गलतियाँ करोगे, तुम्हारा फ्यूचर स्टेक पे। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि भाई पैनिक नहीं करना है। और अभी भी पैनिक मत करना। अगर तुम पढ़ रहे हो, अचानक से तुम्हें कुछ याद आए कि भाई ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्या करूँ, तो भाई उसको छोड़ो। अभी जो तुम पढ़ रहे हो, बस तुम डीप ब्रेथ्स लो, 4 सेकंड अंदर, 3 सेकंड होल्ड और 4 सेकंड बाहर। ऐसा 5-6 बार करो, तुम्हारी पैनिक कम हो जाएगी। और फिर वापस से जो टॉपिक पहले पढ़ रहे थे उसी टॉपिक पे ध्यान लगाने लगो। और जब ये हो जाए तो एक कॉपी में लिख लेना कि ये याद आया था, और फिर बाद में उसको जाके पढ़ लेना। पर बार बार सब्जेक्ट चेंज मत करना पैनिक के चक्कर में। नीट में भी अगर कोई क्वेश्चन आए, नहीं बन रहा है, उसके पीछे मत पड़ जाओ, क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। तुरंत क्वेश्चन छोड़ना है कि भाई नहीं हो रहा है, ठीक है, गोला मार के आगे बढ़ जाओ, बाद में टाइम बचा देख लेना उस क्वेश्चन को। पर एक क्वेश्चन से तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो रहा है, 180 क्वेश्चन आते हैं, बन जाएंगे भाई, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। कुछ जो भी हो बना के आ जाना भाई, बाकी भगवान पे छोड़ देना। पैनिक नहीं करना है लेकिन। तो भाई मैंने कोशिश करी कि सारी गलतियां जो मेरे को लगता है कि नहीं करनी चाहिए वो बता दूं इस वीडियो पे, और मैंने बता दी हैं, और उनकी जगह क्या करना है वो भी थोड़ा बहुत समझा दिया है। तो अब मेरे ख्याल से नीट के पहले की आखिरी वीडियो, रीनीट के पहले की आखिरी वीडियो है। और फिर नीट के बाद मिलते हैं अपन, क्या हुआ कैसा हुआ देखते हैं। उम्मीद है सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। गलतियां मत करना, मैं भी नहीं करूँगा, मेरे से भी हो जाती, इंसान ही हूँ। और आराम से नीट का पेपर देना, फिर आके अपन मस्त बातचीत करते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और बेस्ट ऑफ लक सबको, ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, मैं ट्राई करता हूँ कि सॉल्व करने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।